वेरी मच सर। श्री रामनाथ ठाकुर। सभापति महोदय, आपने मुझे संविधान पर सदन में हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए पुकारा। मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैंने आप नियमों में लाइए। कल से जी, बैठे बैठे नहीं। आज तक अच्छे से अच्छे वक्ताओं की बात सुनी, कुछ लाभ हुआ, कुछ मन में जिज्ञासा जगी कि मैं अपनी बात, अपनी दल की बात इस सदन में कुछ रखूं। अभी सदन के नेता ने अपने भाषण में कालेरकर जी का नाम जिक्र किया और उनकी रिपोर्ट को सदन में रखने के बावजूद भी 22 वर्षों तक ठंडे बस्ते में रखने का काम किया। इसके बारे में मैंने सुना। सभापति महोदय, आजादी के बाद 1952 के बाद कांग्रेस और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। महान देशभक्तों ने, समाजवादियों ने कुछ सोच समझकर कांग्रेस से अलग हुए होंगे। अपने विचारों के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से उन विचारों की तरफ हमको जाना होगा और गए। मैं उन विचारों को सामने रख कर के यह मन में मेरी भावना आई कि 1974 में छात्र द्वारा जो आंदोलन घोषित किए गए और किए गए, किन कारणों से। मोरारजी देसाई कांग्रेस में थे, किस कारण से आमरण अनशन में गुजरात में बैठने का काम किया। इन मुद्दों पर पक्ष के भी और विपक्ष के भी साथियों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ थे और कहाँ जा रहे हैं। आमरण अनशन मोरारजी देसाई ने किया छात्रों की मांगों पर। छात्रों की मांगों पर जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी छात्र आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया तो उनको भी लाठियां खानी पड़ी पटने में। छात्र आंदोलन उग्र हुआ, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। छात्र आंदोलन का समर्थन लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया। उसके बाद सभी पार्टी के, कांग्रेस को छोड़कर सभी पार्टी के नेताओं ने घोषणा किया कि जयप्रकाश बाबू, आपके आंदोलन में हम सम्मिलित होना चाहते हैं। और हम तो थोड़ा विचार करते हैं। कांग्रेस के युवा तुर्क नेता भी साथ हो गए थे आपके। ममता बनर्जी कांग्रेस क्यों छोड़ी? जयप्रकाश नारायण जी समाजवादी आंदोलन में क्यों आए? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्यों आए? चंद्रशेखर जी, माननीय सरदेव चंद्रशेखर जी कांग्रेस में थे, वो क्यों उनको जेल में डाल दिया गया? जयप्रकाश बाबू के अन्यायी थे, देखा कि जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसलिए उन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में कूदने का काम किया। सिर्फ कूदने का काम नहीं किया, जेल में रहे। मैं भुक्तभोगी हूं। मैं भी 74 के आंदोलन में 3, 4, 5 अक्टूबर को
जयप्रकाश नारायण के द्वारा आह्वान पर जो बिहार बंद हुआ, उसमें भी हम लोग हजारीबाग में जेल में जाने का काम किया, 4 महीनों तक जेल में रहने का काम किया। क्या दृश्य था, कैसे लोग भागते थे। ठीक ही कहा सदन नेता ने कि 1 लाख से अधिक लोग जेल में गए, महान लोग जेल में गए। क्या कारण था? जयप्रकाश नारायण जी को गांधी शांति प्रस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कारण था? अब लड़ाई आ गई। समाजवादी नेता राजनारायण जी ने केस किया, उनका जजमेंट आया, आंदोलन उग्र हुआ और उग्र होने के कारण कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाने का काम किया, रातों रात लगाने का काम किया। हमको तो विचार करना चाहिए कि कौन सी ऐसी स्थिति 7 आंदोलन से अब कुर्सी आंदोलन तक चलाया। हम कहना चाहते हैं कि 74 के आंदोलन के बाद, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद, इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शन आया तो जनता ने जनता पार्टी को बहुमत देने का काम किया और सरकार बनी। और बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण लागू करने का काम किया। 26% लागू करने का काम किया। हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, विद्वान साथियों से, पुराने नेताओं से, कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कौन सा गलत काम किया जिससे उनके आंदोलन को, उनके किए गए निर्णयों को कांग्रेस ने विरोध करना काम किया, विरोध में उतर गए। संविधान पर चर्चा हो रही है, संविधान में उल्लिखित है 15/4/16/4 में उन्होंने लागू किया। हमको और आपको उस पर विचार करना चाहिए कि हम अभी तक उस पर गौन क्यों थे, चुप क्यों थे, हमने लागू क्यों नहीं किया। कमजोर वर्गों को उठाने का काम, आगे बढ़ाने का काम आपको कौन रोक रखा था? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि छात्र आंदोलन से उपजा हुआ आंदोलन में अगर आरक्षण लागू हुआ तो कौन सा जुल्म हो गया? हम पुराने साथियों से यह जानना चाहते हैं। हम सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर जो पिछड़े हुए लोग थे उनको आगे बढ़ाने का काम किया, जागृति पैदा करने का काम किया। और किसी रचनाकार ने ठीक ही कहा है पेट जहां खाली नर का, उस घर में दीप जलेगा क्या, जब घास न कोई देता है तो बूढ़ा बैठ चलेगा। पिछड़ों को आरक्षण देने का जो काम किया, जो भूखे थे, जो पीड़ित थे, जो शोषित थे, जो दलित थे, जो लांछित थे, उनको अधिकार देने का काम किया, तो उसको तो हमको सराहना करना चाहिए। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसके बारे में कोई आदमी ने कोई जिक्र करने का काम किया। और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से देना चाहते हैं कि उन्होंने 2023 में 23 जनवरी को उन्होंने घोषणा की चौधरी चरण सिंह जी का, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, रामाराव जी का, इन लोगों को भारत रत्न देने का काम किया। आपको कौन मना किया था?
अंबेडकर साहब को भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, राजग गठबंधन ने उसको भारत रत्न देने का काम किया। आप उसकी चर्चा कोई आदमी नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ है आपको? इसलिए राजग ने ठाना है, जज्बे 100 के शहादत से हमें क्या फायदा, जज्बे 100 के शहादत से हमें क्या फायदा। हमने भी सर अपने हाथों पर कर लिया है। आखिर कत्ल से कब तक करूं मैं, जब कातिलों के मोहल्ले में घर कर लिया है। हम कहना चाहते हैं कि हम जगे हैं, उठे हैं, हम संघर्ष करेंगे और जो संविधान में लिखित बातें हैं उसको लागू करने का काम करेंगे। यही तो हमारा नारा है, यही तो पुराने हमारे पूर्वजों का कहना है, जो उन्होंने चिंतन किया, मनन किया, जो हमको देने का काम किया, उस चीज को लागू करने का अधिकार हमको है और करेंगे। सभापति महोदय, मैं 74 की बात एक बात बताकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। 74 हम थे जेल में। सरकार के द्वारा ये दिया गया था कि हाई स्कूल के शिक्षकों को टारगेट दिया गया था कि उन्हें 20 से एक रोज में 20 नसबंदी कराना है। एक रोज में 20। हमारे यहाँ चंदौली हाई स्कूल के हेडमास्टर श्री शिवजी सिंह जी थे। उनको मेरा गांव पर गया। उस गांव में 13 आदमी का ऑपरेशन नसबंदी हुआ। 13 आदमी का ऑपरेशन हुआ। एक रोज में 13 आदमी का नसबंदी हो गया। अब जब हम लोग छोड़ करके आए तो पता लगाए कि इन लोगों का नसबंदी हुआ है। और जब देखा तो वो 13 आदमी को 4 बच्चे हो गए आफ्टर नसबंदी। आफ्टर नसबंदी हमको इस पर भी विचार करना होगा। कैसा नसबंदी हुआ, कैसा आदेश हुआ। समाप्त करें मनीष। इसलिए मैं आपके माध्यम से, मुझे पता नहीं, मेरे माध्यम से पता नहीं चलेगा उसका। हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इसका भी आप जरा कलेक्शन कीजिए, इसकी भी जानकारी रखिए। अंत में मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं नहीं कहता कि तू सवेरा कर दे, मैं नहीं कहता कि तू सवेरा कर दे। 2 काम में एक काम तू मेरा कर दे। रोशनी तेज कर दे कि मैं कुछ देख सकूं, नहीं तो घनघोर अंधेरा कर दे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, क्या 1 मिनट, क्या है आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर? Under Rule 19, sir, क्या the chairman, if he thinks fit, prescribes after taking the sense of the council a time limit for speeches, sir. So I have only one request, sir. You are giving this time lot of time, extra time. That's very good. We are fine with that. But इधर को भी थोड़ा टाइम दीजिए सर। इधर का जब टाइम हो रहा है, जैसे वहाँ पर हो रहा है वहाँ घंटी बजा दे रहे सर। सर प्लीज यहाँ भी एक्स्ट्रा टाइम दीजिए सर। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। माननीय सभापति महोदय ने, कृपया सुने। माननीय ये व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, पहली बात तो ये है। कृपया सुने, कृपया सुने। ये व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न निरस्त करता हूं और आपकी बात माननीय सभापति महोदय तक पहुंचा देते हैं। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन। Thank you, sir. I rise to speak
I rise to speak on the glorious journey of 5 minutes. Sir, 5 minutes. जी 5 minutes.